रिचर्ड नाम था उनका, जो बाद में चल के रामदास बने। रिचर्ड हार्वर्ड के एक प्रोफेसर थे, रिचर्ड एल्पर्ट, और लेकिन वो नशेबाज थे और इतना नशा करते थे, इतना नशा करते थे कि दोस्तों के कहने पे बाबा के आश्रम पे पहुंच गए। वो है ना, भगवान चाहते थे ऐसा हो जाए। उस वक्त बाबा अपने भक्तों के साथ कुछ स्वर्ग की बातें कर रहे थे। तो रिचर्ड बोले, बाबा स्वर्ग मैं दिखा सकता हूं आपको, यहीं दिखा देता हूं स्वर्ग आपको। बोले दिखाइए। तो रिचर्ड ने उनको पटापट से एक LSD की नशे की बड़ी भारी भरकम एक गोली दी। बोला ये खाइए और देखिए एकदम स्वर्ग देखेगा। बाबा ने सोचा होम्योपैथी की गोली की तरह ठक से बच्चों की तरह खा ली। वो LSD की गोली होम्योपैथी की तरह खा ली। रिचर्ड देखता रह गया। उनको लगा भाई शायद मैंने कोई गलत गोली दे दी, क्योंकि बाबा कथा करने में लगे हुए, बाबा की कथा चल रही है। वो आगे बढ़ा, उसने फिर से वही बात कही। बाबा ने कहा मुझे कुछ स्वर्ग जैसा महसूस हुआ नहीं, तो सब ऐसा ही लग रहा है मुझे। उसने कहा रुको रुको बाबा, हो सकता है मैंने गलत गोली दे दी। 2 गोली और पकड़ा दी LSD के। 3 गोली एक दिन में सबसे बड़ा नशेबाज भी नहीं खा सकता था। तीनों गोली उन्होंने ले ली, एक पहले 2 बाद में। अब ये रिचर्ड देखता रह गया, बाबा कथा कर रहे हैं स्वर्ग की। अच्छा, वो रिचर्ड जब परेशान हुआ, अपना माथा पीटने लगा, ये हुआ क्या? तो बाबा समझ गए परेशान है। बोला क्या हुआ? मुझे स्वर्ग नहीं दिखा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? बोले लेकिन अब तक दिख जाना चाहिए था। कितनी गोलियां हैं तुम्हारे पास? बोले 10 और हैं, ये 10 दिन की थी। बोले दो मेरे को 10। वो 10 की 10 गोली ली, उनसे छीन ली और फट से मुंह में डाली। बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत लेना मत लेना। बाबा ने फट से 10 की 10 गोलियां डाली, एक घूंट पानी पिया और अपनी फिर कथा में लग गए। इतने में रिचर्ड चिल्लाने लगा, अरे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, हॉस्पिटल बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, सब बुलाओ। अब सारे के सारे उनके शिष्य लोग चिल्लाने लगे, भाई लड़का चिल्ला रहा, कुछ हो ना जाए। तो प्रेशर के अंदर बाबा की डॉक्टरी जांच कराई गई, उसके अंदर से कुछ नशा निकला ही नहीं। इससे हुआ क्या? उसका सारा नशा उतर गया ये देख के कि महाराज को कोई नशा नहीं हुआ। रिचर्ड बाबा की चमत्कारी शक्तियों को मान गया और अमेरिका वापस कभी भी ना जाने का वचन लेके जीवन भर उनकी सेवा के लिए आश्रम में रुका। उनके सबसे महान शिष्यों में से एक थे रिचर्ड। उनका नाम बाबा ने बदल के बाद में रामदास रख दिया था। एक तरफ थी गोली और एक तरफ थे बाबा नीम करौली। जय बजरंग बली। आज बड़ा खास दिन है, बहुत दिल से बात करना चाहता था। वो बाबा को स्वर्ग दिखाने आया था, बाबा ने उसका जीवन स्वर्ग बना दिया। भक्ति रस से बड़ा कोई नशा नहीं है, ये चढ़कर कभी उतरता नहीं है। नीम करौली बाबा का कैंची धाम, जहां गूंजता है राम भक्त हनुमान का नाम। आज हनुमान जयंती के मौके पर यह तो कहना पड़ेगा कि हनुमान जी जैसा भक्त और सेवक कोई नहीं था, ना कभी हो सकता है। एक बार जिम्मेदारी जो उन्होंने ले ली, समझ लो जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। और ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ आता रहूंगा। बात बात पे बहुत कुछ सिखा कर रहा हूं। बिलियनियर हो या प्रधानमंत्री हो, एक्टर हो या नंबर 1 क्रिकेटर हो, हर कोई इनके कैंची धाम पर बड़े विश्वास के साथ सर झुका करके जाता है। आस्था के इस धाम पर आकर सबने रास्ता पाया है। द वेरी फेमस नीम करौली बाबा जी, आपको आज बहुत बहुत प्रणाम। आपको शक्ति का आवेश जो मिला था प्रभु बजरंग बली का। आपका नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। नीम करौली बाबा को इस युग का सबसे महान संतों में एक माना जाता है। स्टीव जॉब्स बोले एप्पल कंपनी को सीड आइडिया इनके धाम से मिला था। स्टीव जॉब्स की बात कर रहा हूं, यहां की उनकी जिंदगी बदल गई थी। मार्क जकरबर्ग अमेरिका से आए, फेसबुक को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाया जाए, मोटिवेशन यहीं से मिला। हॉलीवुड